गुड आफ्टरनून क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा एक ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 कहीं पे मिस हो गया था, बट अब ये मिल चुका है। तो लेट्स सी, रीड दिस चैप्टर एंड एक्सप्लेन। ओके, लेट स्टार्ट। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम जैक था। He lived with his mother in a small house in a small village. ठीक है, वह अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से घर में, एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे उनका एक छोटा सा घर था जहाँ पे जैक अपनी मम्मी के साथ में रहता था। जैक एंड हिज मदर वर वेरी पुअर। जैक और उसकी मम्मी बहुत गरीब थे। बट जैक वॉज वेरी लेजी। और जो जैक था वो बहुत ही लेजी था, आलसी था। He did nothing to help his mother. वो अपनी मम्मी की मतलब किसी कोई भी वर्क में हेल्प नहीं करता था। ठीक है, कभी हेल्प नहीं करता था क्योंकि लेजी था। All day he slept under a tree. और सारे दिन वो पेड़ के नीचे सोया रहता था। Finally his mother got very angry. और जब इतना लेजीनेस देखा ना उसकी मम्मी ने, तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई एंड शाउटेड एट हिम, और उस पर चिल्लाई। यू लेजी बॉय। क्या बोली? यू लेजी बॉय, आलसी लड़के। इफ़ यू डोंट गो, यदि तुम बाहर नहीं जाओगे या तुम नहीं जाओगे, है ना, एंड अर्न सम मनी फॉर योर फूड, और अपने खाने के लिए कुछ पैसा नहीं कमाओगे, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा, आलसी लड़के, तुम अगर बाहर नहीं जाओगे और अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए कुछ पैसा नहीं कमाओगे, मैं तुम्हें इस घर के बाहर निकाल दूंगी। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया है। जैक वॉज फ्राइटेन बाय हिज मदर स्ट्रीट। अभी जो धमकी दी ना उसकी मम्मी ने, उससे जैक डर गया। सो द नेक्स्ट डे ही वेंट आउट एंड फाउंड वर्क इन अ नियर बाय शॉप। तो नेक्स्ट डे क्या किया? वो बाहर चला गया और उसने अपने पास की शॉप पर उसने वर्क मिल गया उसको। ठीक है, उसको एक काम मिल गया। एट द एंड ऑफ डे, जब डे का एंड आया, ठीक है, एंड मतलब जब डे फिनिश होने वाला था, मतलब शाम का समय, द शॉपकीपर गैव हिम पैनी। तो शॉपकीपर ने उसे एक पैनी दी। ठीक है, पैनी एक करेंसी है, तो पैनी दी उसको। जैक वॉज वेरी प्लीज्ड। जैक बहुत खुश हो गया उसको पाके। उसको फर्स्ट टाइम उसको पैनी मिली, एक कॉइन मिला उसको। कैप टॉसिंग द पैनी अप इनटू द एयर। अब वो क्या कर रहा था? पैनी को हवा में उछालते हुए आगे आ रहा था। एंड कैचिंग इट एज ही वॉकड होम, मतलब उछाल रहा था और फिर उसको कैच कर रहा था, उछाल रहा था और कैच कर रहा था। ठीक है, क्यों? उसको बहुत अच्छा लगा वो पैनी उसके हाथ में देख के। एज ही क्रॉस्ड ए ब्रिज, जब वो एक ब्रिज के पास से क्रॉस कर रहा था, द पैनी स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड। पैनी उसके हाथ से स्लिप हो गई एंड फैल इनटू द रिवर ब्लो, और नीचे जो नदी बह रही थी उसके अंदर गिर गई। What a fool you are, said Jack's mother when he heard what had happened. जब जैक की मम्मी ने ये सुना कि क्या हुआ, तो उसने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो। You should have put the penny in your pocket. क्या तुम पॉकेट में नहीं रख सकते थे अपनी इस पैनी को? जो तुम्हें पैनी मिली थी उसको पॉकेट में नहीं रख सकते थे? I will do that next time. उसने कहा कि ठीक है मम्मी, अभी तो मिस्टेक हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लूँगा। द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट। नेक्स्ट डे जैक फिर से बाहर गया एंड गॉट ए जॉब विथ ए काउहर्ड। और फिर उसने उसको एक जॉब मिल गई, जो काउहर्ड मतलब जो गाय वगैरह जो चराते हैं, ठीक है, उसको एक जॉब मिल गई। और जो तो वहाँ पे जो उसका जो मालिक था, जो जितनी भी उसकी गाय थी, उसका जो मालिक था, उसने कहा, दिस मैन गेव जैक ए जार ऑफ मिल्क फॉर दिस डेज वर्क। और उसकी मम्मी ने जब उसने काम सारा फिनिश कर लिया,
ठीक है। तो वो जो मैन था, ठीक है, मैन मतलब जो जिसकी गायें थी, बहुत सारी काउस थी, उसने जैक को एक जार ऑफ मिल्क दिया। ठीक है, ये जो काम किया ना उसने सारे दिन वहाँ पे, तो उसको क्या किया, एक मिल्क वाला जार दे दिया उसको। रिमेम्बरिंग वॉट हिज मदर हैड सेड, अब उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने क्या कहा था। जैक पुट द मिल्क इन टू हिज पॉकेट, जैक ने क्या किया, मिल्क पॉकेट में डाल दिया। लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम, बहुत मतलब टाइम लगा उसको घर जाने में। ऑल मिल्क हैज स्प्लिट आउट, और सारा जो मिल्क था वो जेब से बाहर आ गया। बाहर से तो आएगा ही बाहर, ठीक है। What a fool you are, his mother said. उसकी मम्मी ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, you should have carried the jar carefully in your hand. तुमको तो ये जार क्या करना था, केयरफुली अपने हैंड में लेकर आना था। I will do that next time, said Jack. जैक ने कहा ठीक है मम्मी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लूँगा। The next day Jack got some work with a farmer. अब नेक्स्ट डे जैक को एक काम मिला एक फार्मर के साथ में। द फार्मर गैव जैक ए हैंड फॉर हिज वर्क, उसने जो वर्क किया उसके बदले में क्या किया, इनको एक हैंड दे दी जैक को कि तुम जाओ ये मुर्गी लेके जाओ। रिमेम्बरिंग वॉट हिज मदर सैड, अब उसे फिर याद आया कि मम्मी ने क्या कहा था, मम्मी ने क्या कहा था, उसे हाथ में लेके आना। ठीक है। जैक टुक द हैंड इन हिज हैंड एंड बिगेन होम, अब जैक ने उस मुर्गी को हाथ में लिया और घर की तरफ चल दिया। इन ए शॉर्ट टाइम द हैंड हैड स्क्रैच्ड हिम सो बैडली ही हैड टू लेट इट गो। अब कुछ इस समय में क्या हुआ, हैंड जो थी ना वो स्क्रैच्ड करने लगी, मतलब उसकी वजह से उसको थोड़ा सा खुजली वगैरह जैसा होने लगा उसको बुरी तरह से, तो उसे हैंड को छोड़ना पड़ा, हैंड को, ठीक है, हैंड को उसने छोड़ दिया तो वो भी चली गई। What a fool you are, his mother said. उसकी मम्मी ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, you should have tied a string the hand and pulled it home. तुम्हें क्या करना चाहिए था, एक इसको रस्सी से बांध देते और इसको खींचते हुए घर लेके आते। I will do that next time, said Jack. जैक ने कहा ठीक है, मैं फिर अगली बार मैं ऐसा कर लूँगा। The following day, Jack went and got a job with a grain merchant. Grain merchant मतलब जो अनाजों का व्यापारी है, ठीक है। नेक्स्ट डे आगे जो दिन आया उसमें जैक को एक जॉब मिली जो एक ग्रेन मर्चेंट के यहाँ पे थी। द ग्रेन मर्चेंट गैव जैक ए लार्ज सैक ऑफ व्हीट। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वो जो ग्रेन मर्चेंट ना उसने एक गेहूं का बोरा दे दिया उसको, ठीक है, गेहूं का जो बोरा होता है ना वो दे दी बोरी। रिमेम्बरिंग वॉट हिज मदर हैड सेड, अब उसे फिर याद आया मम्मी ने क्या कहा था, घसीटते हुए लेके आना उसको, है ना। तो जैक ने क्या किया, जैक टाइड अ स्ट्रिंग टू द सैक ऑफ इट, उसने क्या किया, वो गेहूं का जो बोरा था उसको एक रस्सी से बांधा एंड ड्रैग इट थ्रू द डर्ट आफ्टर हिम, और उसको खींचता रहा, ठीक है, खींचता रहा तो नीचे से क्या हो गया, वो जो था सैक जो था, बोरा जो था वो पूरी तरह से गंदा हो गया और वो उसको घसीटते हुए लेके जा रहा था। बाय द टाइम ही गॉट होम द सैक हैड स्प्लिट ओपन, और उसकी क्या हुआ, वो फट गया, वो है ना, जब उसको घसीटता हुआ लाया ना वहाँ से तो वो क्या हुआ, बोरा जो था फट गया। ऑल द व्हीट हैड फॉलन आउट, सारे जो गेहूँ थे वो बिखर गए। What a fool you are, his mother said. उसकी मम्मी ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, you should have carried the sack on your shoulder. तुम्हें क्या करना चाहिए था, ये जो बोरा है ये कंधे पे उठा के लाना चाहिए था। I will do that next time, said Jack. जैक ने कहा ठीक है मम्मी, मैं अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लूँगा। The next day Jack went once more टू लुक फॉर वर्क। अब एक बार नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, फिर वो काम की तलाश में बाहर निकला। दिस टाइम ही गॉट ए जॉब विथ ए कैटल कीपर। कैटल कीपर मतलब जो मवेशियों का ध्यान रखते हैं, तो इस टाइम उसको जॉब मिली कैटल कीपर के यहाँ पे। एट द एंड ऑफ डे, जब दिन हो गया, कंप्लीट हो गया उसका, द मैन गैव जैक ए डंकी, तो मैन ने जैक को डंकी दिया। रिमेम्बरिंग वॉट हिज मदर सैड हैड सेड, अब उसको याद था कि उसकी मम्मी ने क्या कहा था, शोल्डर पे रख के लाना, ठीक है।
जैक लिफ्टेड अप द डंकी, जैक ने डंकी को उठा लिया। एज अ डंकी वॉज हैवी, डंकी बहुत हैवी था। जैक हैड डिफिकल्ट डूइंग दिस, और इसको करने में उसको बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसको तो ये पता था ना कि मम्मी ने क्या कहा, अब जो चीज़ मिलेगी तो क्या करना है, कंधे पे रख के लाना है, ठीक है। बट एट लास्ट ही वॉज एबल टू होस्ट इट ऑन टू हिज शोल्डर, और अंत में वो उसको उठाने में थोड़ा सा कामयाब हो गया, अपने शोल्डर पे रख लिया उसने डंकी को। स्लोली ही बिगेन द वर्क होम, और फिर वो धीरे धीरे घर की ओर जाने लगा। ऑन दिस वे होम जैक हैड टू पास द हाउस ऑफ अ रिच मैन। जब वो रास्ते में जा रहा था, जैक घर के रास्ते की तरफ जा रहा था, तो एक रिच मैन का हाउस वहाँ पे था, ठीक है। एक अमीर आदमी का घर वहाँ पे था, उस रास्ते से जहाँ से कि जैक जा रहा था। द मैन हैड एन ओनली डॉटर हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उस मैन की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। हाउएवर ही वॉज ऑलवेज वेरी सैड, और वो हमेशा उदास रहती थी। एंड हैड नेवर लाव्ड इन हर लाइफ, और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो कभी हंसी नहीं। मैनी पीपल हैड ट्राई टू मेक हर लाव, बहुत लोगों ने उसकी कोशिश की, उसको हंसाने की बहुत कोशिश की, बट विदाउट सक्सेस, ठीक है, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। एट द लास्ट हर फादर हु लव्ड हिज डॉटर डियरली, और अंत में उसके पापा जो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, एंड वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी, अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, डिक्लेयर दैट ही वुड मैरी हर टू द फर्स्ट मैन हु कुड मेक हर लाफ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा जो इसे हंसाएगा, ठीक है। जो पहला व्यक्ति मेरी बेटी को हंसाएगा, मैं उस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। Now while the young lady was looking out of the window, अभी जो लड़की है, उसकी लड़की ये विंडो से बाहर झांक रही थी। जैक struggled along with the donkey on his shoulder, और उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था कंधे पे उसको डंकी को लाने के लिए, ठीक है। बहुत ही एक तो हैवी था वो, और उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, तो बहुत ही संघर्ष के साथ में अपने शोल्डर पे उठाता हुआ जैक अपने घर की तरफ जा रहा था। The poor beast, its leg sting up in the air, वो बेचारा जो जानवर, उसकी टांगे हवा में उड़ रही थी, लटकी हुई थी, was kicking violently, और किक मारे जा रहा था, and he howling with all his might, और अपने आप को पूरी शक्ति से छुड़ाने की कोशिश भी वो कर रहा था। द साइड वॉज सो फनी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जैक ने तो क्या करा था, उसको शोल्डर पे उसको बांध के रखना ही रखना था, बल्कि उसको चलने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, डिफिकल्ट भी था, हैवी था ये डंकी। तो ये जो सीन था ये बहुत ही फनी था। डैट द यंग लेडी ब्रस्ट इन टू लाफ्टर, और उस लड़की को ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंसी आई, बहुत 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 ज़्यादा हंसी आई। हर फादर वॉज डिलाइटेड, उसके पापा भी बहुत खुश हो गए थे। ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था उसको निभाया। एंड गैव हर टू जैक इन मैरिज, और उसकी शादी जैक के साथ में कर दी। ही आल्सो मेड जैक अ रिच मैन, और इस तरह से जो जैक था वो भी रिच मैन बन गया। आफ्टर जैक एंड द गर्ल वर मैरिड, जब जैक और लड़की दोनों की शादी हो गई, दे वेंट टू लिव अ लार्ज हाउस, वो एक बड़े से घर में रहने लगे। एंड जैक्स मदर लिव्ड विद दैम, और जैक की मम्मी भी उनके साथ में रहने लगी। इन ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द रेस्ट ऑफ अर लाइफ, और अपना उन्होंने बाकी जो जीवन था वो बहुत खुशी खुशी जिया। तो इस तरह से जो जैक की लाइफ है वो चेंज हो गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।